बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर नवाज। नाजरीन, इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है इसके अंदर वाज़ेह दरारें नज़र आ रही हैं और जो इत्तेहादी जमातें हैं वो हुकूमत के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि जो हमारे मुतालबात थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए और ना ही पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दूसरी जानिब हम सिंध की बात करें, जो सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, तो जितने भी जमातों ने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया उन सब की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर धांधली के वाज़ेह इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आइए इस हवाले से पार्लियामेंटेरियन की राय जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। अगर किसी पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन में एतराज़ है तो बिल्कुल अदालतें खुली हैं, अदालतों में इंसाफ है और जाएं। और जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पहली बात हुई कि 800 के 900 के लगभग इंडिपेंडेंट जो बिला मुकाबला कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और मेजॉरिटी जगहों पे पहले ये बताएं कैंडिडेट्स कितने थे, कैंडिडेट्स के पहले होते थे फिर उसके बाद इल्ज़ामात लगाते। देखिए उनके साथ हम बैठेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे जो कमेटी है वो उनके साथ बैठेगी। कोई इस तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज में, ग्रुपों में, एलाइज में थोड़ी बहुत तो होता है, इख्तलाफात होते हैं, लेकिन हम बैठेंगे उनके साथ। जो पीपल्स पार्टी ने मुआहदा किया उसको ऑनर करेंगे। देखिए इत्तेहादी हुकूमत है, 11 जमातें हैं, होती हैं बातें, कभी फैसले बढ़ते हैं, कभी नजदीक होते हैं, लेकिन हम इत्तेहादियों को साथ लेकर जाएंगे जैसे हमने पहले कहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम उनको पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत 2008 में इत्तेहादियों को साथ ले गए और इंशाअल्लाह अक्टूबर 2023 में इंशाअल्लाह इंतखाबात होंगे। कोई ऐसा मामला नहीं है, इंशाल्लाह जो गलतफहमियां होती हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। और मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में तमाम इत्तेहादी इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह जो मुश्किलात हैं वो जल्दी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी और आवाम को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है कि आवाम को रिलीफ भी मिलेगा, ताकि जो इस वक्त महंगाई की वजह से लोग परेशान है वो भी इंशाल्लाह इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे ख्याल में तो मुझे तो कोई नजर नहीं आया दरारें। वो कल एक गिला था, गिला भाइयों में होता रहता है, बहनों में भी होता रहता है, घर के फर्दों में माँ बाप से भी गिला होता रहता है। वायदे यकीनन किए होंगे, हुकूमत जब बन रही होती है तो वादे किए जाते हैं। वादे पूरे करने का वक्त बजट के बाद आएगा, तो मेरे ख्याल में इतना भी नहीं करना चाहिए कि अभी धुआं उठा है और लोग समझे आग लग गई है। धुआं उठने और आग लगने में बहुत टाइम लगता है। मुझे तो ये बिल्कुल बात नहीं समझ में आती। जो हार जाता है वो इल्जाम लगाता है और जब जीत जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जबरदस्त हो गया। अपनी सफों में देखना चाहिए हम कहाँ कमजोर हुए हैं। तहरीक इंसाफ कहाँ कमजोर हुई है सिंध के अंदर। एमक्यूएम को लोग वोट नहीं दे रहे, एमक्यूएम के अंदर अपनी दरारें बनी हुई हैं। पीपल्स पार्टी कंटिन्यू वर्क में, उनके एमपीएज, उनके एमएनएज, उनके मिनिस्टर्स पूरा, खास करके बिलावल साहब के आने के बाद तो और ज्यादा वो सिंध के अंदर एक्टिव है। तो ज़ाहिर उसकी एक स्ट्रेटेजी थी कि हम लोकल गवर्नमेंट को जीतेंगे और जिनकी हुकूमत होती है ज्यादातर लोकल गवर्नमेंट वही जीतता है। आपको पता है कि बजट भी 2 दिन के बाद अभी ये फाइनल मराइल में है, पास हो जाएगा। तो ये एक रूटीन वर्क है और जाहिर है कि जिसके मसाइल पूरे नहीं होंगे तो वो किधर जाएंगे। वो भी आवाम की नुमाइंदे हैं, यहीं पे गिले शिकवे भी करेंगे और गिले शिकवे अमूमन अपनों से ही होते हैं। वो हुकूमत के इलाही हैं और उनको ये फोरम हाजिर है, वो करते हैं और इंशाल्लाह वो पूरे भी हो जाएंगे। देखिए वहाँ पे जो लोकल इन चीजों को देखते हैं वो ज्यादा सही बता सकते हैं। और अमूमन इलेक्शन आप देखें कहीं भी कोई ऐसा इलेक्शन नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन इस चीज को देखेगी कि किसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कि आइदर वो जेन्युइन है या नहीं है। तो फिर ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, वो इसको देख लें। मैं उनकी डायलॉग बाजी को वेलकम करता हूं और धांधली तो जबानी कलामी बात ना करे, ये जरिए बताए पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, जमीयत, एमक्यूएम, जेडीए, तमाम पार्टियों से मैं सवाल आपके तौर से करना चाह रहा हूं उनकी कितनी कैंडिडेट खड़ी की है। पीपल्स पार्टी के 800 से ज्यादा कैंडिडेट बिला मुकाबला जीत गए। 2652 लोग हमारे जीते हुए, पीटीआई के सिर्फ 15, जेडीए के 45, जमीयत के 96। अब आप मुझे बता दो, फिर भी वो धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं।
एक शख्स को वो लाया मैदान में जो ये कहे कि हम पर प्रेशर कम नहीं किया है। 800 लोग बिला मुकाबला वहां पे डिक्लेयर हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पीपल्स पार्टी के अलावा कोई है नहीं है। आपको मैं दोबारा गिन के बता रहा हूँ, 2652 लोग हमारे जीते हुए हैं और उसमें जो आजाद लोग हैं 37 वो भी पीपल्स पार्टी के हैं। तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला पीपल्स पार्टी से था। और बाकी एक बार दो फिर कहता हूं कि अगर वो कहते हैं प्रेशर है, हमने कोई सरकारी मशीनरी एक भी सबूत ला दे, मुझे बिठा दे, उनको ले आए, बात कर लेंगे। उनके यही चलते रहेंगे। आप उनके पिछले 30-35 साल का हिस्ट्री देख लें। वो 5 साल की है, 4 साल की गवर्नमेंट हो, वो 3.5 साल तक मजे लूटते हैं, आखिरी 6 महीने में आ जाते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, फिर नए गवर्नमेंट के लिए अपनी जो ना मसल्स तैयार कर रहे हैं। ये उनका पुराना खेल है। कोई इत्तेहादी नाराज नहीं है, न कोई इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि हम नाराज हैं। सिर्फ ये है कि इत्तेहादी अपने मसाइल रखते हैं। इत्तेहादियों ने अपने मसाइल को रखा है असेंबली की फ्लोर पे। जो एमएनएज है वो कह रहे हैं कि हमें फंड दिया जाए, क्योंकि 4 साल से जो गवर्नमेंट की एमएनएज थे उनको फंड मिल रहे थे और जो खिलाफ के एमएनएज थे उनको फंड नहीं मिल रहे थे। तो उनका डिमांड ये है कि हमें फंड मिल जाए ताकि हम हल्के पे जाएंगे, आवाम का खिदमत करें। सिर्फ फंड के मसले से शिकायत है, गिले हैं, शिकवे हैं, ये होते रहेंगे। कोई ऐसा नया चीज़ तो नहीं है कि खामखा लोग इससे ये तासुर पैदा करते हैं कि हुकूमत की इत्तेहादियों के दरमियान में कोई दाड़े नहीं है, कोई इख्लाफात नहीं है। हर एमएनए ये हक रखते हैं, हर पार्टी ये हक रखते हैं कि असेंबली की फ्लोर पे अपना शिकायत रखे। कोई शिकायत है, तजावीज़ है। हम यह हक रखते हैं कि हम अपना तजावीज़ को, अपना शिकायत को फ्लोर पे रख लें कि हमारी शिकायत है, हमारी तजावीज़ है, इस पे अमल दरामद होना चाहिए। सिंध में तो बिलजाती इंतखाबात जो हुए हैं, यकीनन ये इंतखाबात न शफाफ थे। वहाँ पे इंतजाम यरगमाल, वहाँ पे जो हमारे साथी तो उनको वक्त एक तरफ रखा और वोटर लिस्टें सही नहीं थी। हदबंदी जो हुई थी उस भी लोगों का इतराज़ था। ये है यकीनन ये सूरत हाल है, ये परेशानी है, जिसको हम लोगों ने बाकायदा नोट करवाया है। इसका बाकायदा हम लोग शायद ये की है कि ये नहीं होना चाहिए।